जब पिछले एक साल से कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की फटी पड़ी थी, वहीं अब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यानी कि नया प्रकार इंग्लैंड में आ चुका है, जो है 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस। तो आइए इसी वीडियो में हम बात करते हैं इसी नए वायरस के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बना ये वायरस, इसके असर क्या होंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या वैक्सीन इन पर काम करेगी। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं द थर्ड एंगल। चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूं कि आधे दिसंबर तक इंग्लैंड में जो भी केस निकले, उनमें से 2/3 इस नए वायरस से इन्फेक्टेड थे। ये पता चलते ही पहले से हैरान परेशान अधमरी दुनिया कुछ इस तरह बौखला गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या। इस वायरस भाई साहब को VUI 2020-12/01 नाम दिया गया इसके मिलने की तारीख की वजह से। अब सवाल ये आता है कि ये पैदा कैसे हुआ। तो ये पैदा नहीं हुआ है, ये मौजूदा कोरोना वायरस में परिवर्तन, उत्परिवर्तन, स्थिति भेद या जिसे तकनीकी भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है, उसका परिणाम है। अब ये म्यूटेशन, परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन या परिवर्तन एक सर्वसाधारण प्रक्रिया है जो इंसान समेत हर जीव में बदलते एनवायरनमेंट के साथ या नई जनरेशन बनते वक्त DNA सीक्वेंस में बदलाव के कारण होती है। म्यूटेशंस आमतौर पर कुछ काम के नहीं होते, पर कुछ बार ये प्रजातियों को बदलते प्रकृति के अनुसार ढालने में मदद करते हैं ताकि वो इस धरती पर सर्वाइव कर सके। तो हमारे कोरोना भाई साहब के साथ किस तरह का म्यूटेशन हुआ है, किस तरह का परिवर्तन इनमें आया है? तो कोरोना के ऊपर जो स्पाइक्स यानी कि कांटे होते हैं, जो उसे इंसानी सेल से जुड़ने को मदद करते हैं, उसमें कुछ इस तरह का परिवर्तन आया है कि अब ये वायरस ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा फास्ट सेल से जुड़ सकता है, जो इसे ज़्यादा इन्फेक्शियस, ज़्यादा खतरनाक बना देता है। तो क्या ये एकमात्र परिवर्तन हुआ है? जी नहीं, अब तक ऐसे हज़ारों कोरोना के प्रकार पाए जा चुके हैं, पर यह वाला ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इसके हाई इन्फेक्टिविटी रेट की वजह से। एक और सवाल कि क्या यह ज़्यादा जानलेवा है? तो ऐसा कुछ अभी तक पाया नहीं गया। इसकी सिर्फ इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा डेडली अभी तक नहीं पाया गया। पर इसकी इन्फेक्टिविटी, संक्रमण क्षमता ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट्स की संख्या भारी मात्रा में बढ़ सकती है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे ज़्यादा खर्चा होगा। हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाए, और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि सारा जोर लगा के, इतना कातोड़ा करके जो कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी बनने में आई है, क्या वो इस नए वायरस पर भी काम करेगी? तो यहाँ एक खुशखबरी है। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते कि कोरोना की वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और आपके शरीर में वो किस तरह से काम करती है, तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो सारा सीन आपके समझ में आएगा। जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, तो उसके काम करने का तरीका ज़रा ब्रॉड है। वो कुछ इस तरह बनाई जा रही है कि उससे बनी हुई एंटीबॉडीज़ पूरे के पूरे स्पाइक प्रोटीन पर काम करेगी। फिर चाहे वो कांटे बड़े हो या छोटे, पतले हो या मोटे, लंबे हो या चौड़े, ये वैक्सीन रिस्पॉन्स देगी। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक तो ये वैक्सीन काम करेगी, पर आगे शायद इस वायरस में कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जो ज़्यादा जानलेवा और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, और शायद चालू वैक्सीन उन पर काम ना करे। भारत में तो अभी तक ये वायरस पाया नहीं गया है, पर वैज्ञानिकों के इशारे को ध्यान में रखते हुए हमें आज ये ज़रूरी हो चुका है कि कोरोना और गंभीर रूप धारण करने से पहले ही खत्म हो जाए, और इसके लिए दुनिया के हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। तो हर एक ज़रूरी सावधानी बरतें, हर वो कोशिश करें जिससे कोरोना आपसे दूर रहे, ज़्यादा ना फैले और दुनिया से जल्द खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पुख्ता और भरोसेमंद जानकारी के साथ आपको मिलती रहे। इस वीडियो में खैर इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में। बने रहिए द थर्ड एंगल के साथ।